नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गोपाल प्रजापति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू अतुल्य एकेडमी पर। साथियों, आज से हमारी मैथ्स की बेसिक से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जितने भी भाई बंधु हैं सभी जुड़ जाए वो अपनी क्लास के लिए। ठीक है, ये जो स्पेशल क्लास है ये मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए क्लास है, तो जो मैथ्स का स्टूडेंट है वही इस क्लास को अटेंड करे, बाकी क्लास अटेंड को नहीं करें। बाकी क्लास भी आपकी 1-2 दिन के अंदर लाइव स्टार्ट हो जाएगी। कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड है, आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। ठीक है, और कुछ क्लासेस आपको लाइव मिलेगी तो आप कुछ लाइव भी देख सकते हो। रिकॉर्डेड और लाइव में बस अंतर ये होता है कि मैं अभी आपके सामने आके पढ़ा रहा हूं तो लाइव है, आपने मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने पढ़ा दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिकॉर्डेड क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास में मैं बेसिक चर्चा करूंगा, यहाँ पे बेसिक अलजेब्रा जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा में क्या है भाई, हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो हम जो बेसिक सी चीजें बात कर रहे हैं वो दोस्तों हम यहाँ पर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा में हमें कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए या फिर कुछ शॉर्टकट फंडे पता होना चाहिए कि यार हम उन फंडों को कैसे लगाएंगे और किस तरीके से हम लोग हमारा राइट आंसर दे पाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है या फिर आप बेसिक रूल पढ़ चुके हो अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा में जैसे मान लो कि कभी ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व करने का आएंगे। 2 की घात मान लो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/3 प्लस यहाँ पे आ गया 2 की घात 1/3, ऐसा आ जाए और यहाँ पर ये x बराबर देगा। फिर और x बराबर नहीं देगा तो आपसे क्या पूछेगा, ये पूछ लेगा कभी, देखो x का क्यूब माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा, आपसे ये भी पूछ लेगा, बराबर क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो ऐसे क्या है, यहाँ पर ये इक्वेशन बनती है। इन इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, क्या सारी चीजें रहेगी, क्या पूरा माजरा रहेगा, वो अभी अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाएं ताकि फिर मैं यहाँ पे क्लास को समझा सकूं और आपको यहाँ पे स्टार्ट कर सकूं। तो ये चीज पढ़ने के पहले साथियों हमें कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए अलजेब्रा के अंदर। बेसिक जानकारी के अंदर ये है दोस्तों कि आपको, जैसे मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, जैसे आपने ये पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाता हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता हमारा ये 2ab। ठीक है, फिर अगर देखो, फिर जैसे मान लो कि a - b का होल स्क्वायर, तो आपको इसका सूत्र भी पता होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाता है ये 2ab। आप कह रहे होंगे क्या सर ये हमको पढ़ना पड़ेगा, तो ये जो है बेसिक अलजेब्रा में आपको डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग हमारा लेवल बढ़ाएंगे तो वहां पर इतनी समस्या और दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो मैं इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, अरे पूरा दिखता तुम आते तो, ब्लैक बोर्ड था ना, बंद नहीं हो जाए देखना कैमरा, पर्दा फिर खुला रहेगा, रुक जा कर दूंगा मैं। तो ये दोस्तों a - b का होल स्क्वायर होता, और आपने ये पढ़ा होगा दोस्तों a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है एक बार धन का और एक बार क्या होता है दोस्तों ऋण का। एक तो ये चीजें हैं, और आपने ये भी पढ़ा होगा a + b + c का होल स्क्वायर। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखो a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है दोस्तों वो होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये प्लस c का स्क्वायर इज प्लस यहाँ पे होता है 2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा ab प्लस bc और प्लस क्या होता है ये ca। ठीक है, ये चीजें हैं, और भी कुछ फॉर्मूलाज है मैं वो भी चर्चा करूंगा। ठीक है, एक सेकंड रुकना, और भी कुछ फॉर्मूलाज है अपन उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, वो कौन से हैं ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। यहां पर पहले बताओ ये क्लियर है क्या इतना आपको? पटवारी और इसके सिलेबस में अंतर है, इसमें हायर मैथमेटिक्स आता है वर्ग 2 में, और पटवारी का बच्चा मैथ्स होता है। ठीक है, तो उसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो भी मैंने इसमें डाल दिया ताकि वो भी पढ़ लो, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये इसमें 2-3 यूनिट अलग है, जैसे एक स्टेट वाला यूनिट है, एक अलजेब्रा वाला यूनिट है, फिर आपका ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है वो अलग है बेटा, तो इसके अलग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर यार दोस्तों एक ये चीज होती है, आपने ये पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर और माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है दोस्तों वो होता है हमारा 4ab। क्या बनेगा 4ab। 4ab क्यों बनेगा मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर लेता हूं थोड़ा। देखो 4ab कैसे बना,
अभी मैं इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेता हूं कि ये जो 4ab बना है ये हमारा 4ab कैसे बना, ठीक है। ये भी मैं इसके ऊपर भी आपसे चर्चा करूंगा यहाँ पे कि ये जो 4ab बना है ये 4ab कैसे बना है, अभी हम इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। जरा क्यों नहीं जा रही है, देखो अब इधर समझना, ये जो इसका सूत्र है 4ab कैसा है ये भी समझ लो। जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस लिखा मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साथियों आपको पता होगा कि ये जो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग और ये प्लस होता है 2ab। अब ये माइनस है, यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग और ये माइनस हो जाएगा ये 2ab, ठीक है। तो यहां पर देखो ये हो गया हमारे पास a का वर्ग प्लस b का वर्ग और ये प्लस हो गया 2ab, माइनस हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग और माइनस माइनस प्लस का ये हो गया 2ab, कितना हो गया यहाँ पर ये 2ab। तो देखो ये प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, तो 2ab और 2ab कितना आ जाएगा हमारा ये 4ab होता है, ठीक है। इसी की तर्ज पर मैं एक और फॉर्मूलाज लिख रहा हूं यहाँ पे, वो भी आपको नोट डाउन करना है। वो वाला फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसे उस फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे ये लिखा, साथियों ध्यान देना जरा, वो लिखा मैंने यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहां बीच में प्लस आता है तो इसका जो सूत्र होता है वो 2 ब्रैकेट a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये होता है हमारा मेन सूत्र। 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग, 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर जो मैंने बात की ये केवल और केवल जो मैंने अभी चर्चा की है वो क्या है दोस्तों, यहां पर केवल और केवल मैंने स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज की बात की है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, या फिर आप जब भी बाद में क्लास देखोगे इसको आप नोट डाउन करना मत भूलना, ठीक है। चलो अब दोस्तों देखो, अब अगर मैं और आगे बढ़ूंगा, देखो और हाँ एक चीज और समझ लो, मैंने यहां पर एलजेब्रा से इसलिए शुरुआत करी है, जो कठिन कठिन वाला पार्ट है वो हम पहले पढ़ेंगे और जो इजी वाला पार्ट रहेगा वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो पहले कठिन वाला पार्ट पढ़ने का बेनिफिट ये होता है हम लोगों को साथियों कि जब हमारी एग्जाम नजदीक आएगी तब तक हम कठिन वाली चीजों के एक्सपर्ट आदमी बन चुके होंगे। जब लोग वहां पर बनने की कोशिश करेंगे उसके पहले हम लोग उसके एक्सपर्ट रहेंगे, ठीक है। आपको मेरे को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, समय देकर पढ़ना पड़ेगा बेटा, तो मजा आएगा ये, ठीक है। चलो ये तो मैंने आपके वर्ग वाले फॉर्मूलास की डिस्कशन करा साथियों। अब यार दोस्तों यहां पर क्या हुआ, जैसे मैंने ये लिखा है a प्लस बी का क्यूब, आपको एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत काम का है ये। और एक होता हमारे पास a माइनस बी का क्यूब, और एक होता दोस्तों यहां पर हमारे पास एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक होता है दोस्तों यहां पर a क्यूब माइनस का बी क्यूब। ये मैंने यहां पे फॉर्मूलाज लिखे, ठीक है। सारी डिस्कशन होगी, सारी चर्चाएं होगी, चर्चाएं भी होना जरूरी है क्योंकि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो हमें आना भी जरूरी है। नहीं आएगा तो दोस्तों समझ में नहीं आएगा हमें, ठीक है। इसलिए हमें ये चीजें समझ में आना जरूरी है। चलो पहले आप में से जितने आपको आते हैं सबसे पहले आप वो नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो अब इधर देख लो क्या हो जाएगा। यहां पर जो इसका फॉर्मूलाज होता है वो होता है दोस्तों a क्यूब और ये प्लस होता है b क्यूब। यहां पर ये हो गया 3 और सूत्र होता है ab और ये होता है दोस्तों a प्लस b, ठीक है। ये हो गया इसका सूत्र। अब इसका जो सूत्र होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब और ये माइनस 3ab और यहां ब्रैकेट में आता है दोस्तों हमारे पास a माइनस बी। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अब यार a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है, ये होता है a प्लस बी और यहां पे देखना ये तो प्लस आ गया, पर ये जो फॉर्मूला बनता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर आता है माइनस। देखो यहां पर प्लस है तो यहां क्या बनता है, माइनस बनता है, ठीक है। फिर अगर मैं यहां करूंगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी
और ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस होता है ए बी। ये बनता है हमारा फॉर्मूला। क्लियर है क्या इतना? क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से कमेंट करके बता देना कि हाँ ये हो गया है। ये वाला मैथ्स वाला क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? चलो हो गया यार। अब एक फॉर्मूलाज और दिख रहा हूं मैं जिसको इजी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं अभी अपन यहाँ पे। एक सेकेंड ना, मैंने उसको कुछ लिखा था, मैं उसी को देख रहा हूँ। खुल जा कहाँ गया यार? ये तो लिख के रखा था मैंने। हाँ चलो, ये एक और फॉर्मूला देखना। ये लिखा मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और -3ab। इसका भी एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है जरा जल्दी से लिखो आप। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ये कितना है माइनस में 3abc। तो देखो इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले तो आप ये लिख दो a प्लस बी और ये प्लस क्या हो गया c, और यहां ब्रैकेट में होगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग और माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है? एक ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो यार, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इससे भी हम कुछ फॉर्मूलाज बना सकते हैं। कितने फॉर्मूले बनेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? जैसे मान लो कि एक ये तो बना। अब एक और ये वाला फॉर्मूला भी बन सकता है हमारा। देखो कि अगर मुझे यहां पर ये लिखना हो ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस ये सी क्यूब अगर मैं करता हूं और -3abc, तो इसका एक और फॉर्मूला बनता, वो बनता 1/2 और यहां पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और ये ब्रैकेट में क्या होता देखो, यहां पर ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर। ये भी होता है इसका फॉर्मूला। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। और एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारा यहाँ पे। अगर मैं लिखना चाहूं a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, मैं अभी लिखाऊंगा भी कैसा है, ये भी बताऊंगा, bc और माइनस ca हो। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस a b का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये भी होता है। अब यार ये कैसे बना, चलो पहले अपन सबसे पहले इन सूत्र के ऊपर चर्चा कर लेंगे, ठीक है? अब अपन इन सबके सूत्र के ऊपर चर्चा भी कर लेंगे। हाँ a प्लस, चलो उसको बाद में रिपीट करेंगे, पहले ये समझ लो आप, ठीक है? अब यार इसी से देखो ये वाला जो सूत्र है, इसी से ये वाला फॉर्मूला बना है। कैसे ये वाला फॉर्मूला बना, ध्यान से सुनना। अगर मैं
अगर मैं इस पूरे में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर यही वाला अगर मेरे पास फॉर्मूलाज है, अभी देखना मैं कैसे मल्टीप्लाई करके इस सूत्र को बना रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो सूत्र है मैं अभी इसको यहां छोटा कर रहा हूं, ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़े, मैं इस सिलसिले में ये वाला काम कर रहा हूं, ध्यान देना आप यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, इसको मैंने इधर साइड में रख दिया। अब क्या मैं इसको इसके जैसा फॉर्मूला बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं, ये वाला हमें मेन देखना है, जो अभी आपने लिखा था वो वाला, ठीक है। देखो अगर मैं इसमें ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 2 से भाग दे दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो ये हो गया हमारे पास a प्लस बी और ये हो गया प्लस सी। तो यार यहां पर देखो ये हो गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब अगर मैं यहां पर ये लिखूं 1/2 और इस 2 का गुणा अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो ये हो गया देखो a प्लस बी और ये प्लस सी, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ये हुआ यहां पे। यार अब मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं क्या? देखो अब अगर मैं लिखना चाहूं यहां पे 1/2 और ये a प्लस बी प्लस सी। देखो आप अगर एलजेब्रा पढ़ रहे हो तो एलजेब्रा को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा। अगर हम ये सोच ले यार एलजेब्रा को ऊपर ऊपर कर लेंगे, हम याद कर ले, याद करने वाला काम नहीं है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो। अगर आपको अगर किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया तो कतई बेइज्जती कर देगा, भयंकर वाली। इसलिए बेइज्जती अभी बचा लो ताकि वहां पे आपकी नहीं होगी, ठीक है। और ये चीजें पूछेगा क्योंकि एलजेब्रा उसने स्पेशली मेंशन किया, यूनिट का नाम ही दिया एलजेब्रा, तो एलजेब्रा तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो यार मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? देखो a का वर्ग, इसको लिख सकता हूं क्या मैं b का वर्ग, और ये लिख दूं माइनस का 2ab लिख सकता हूं क्या भाई? ये वाला 2ab ले लिया मैंने। अब देखो अब यार ये 2ab था तो यहां पे और मैं ये लिख सकता हूं क्या? देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये प्लस ही रहने दो, और यहां पे माइनस का, ये देखो माइनस, फिर यहां पे देखो इसको क्या लिख सकता मैं? c का वर्ग प्लस c का वर्ग। तो देखो माइनस का 2bc बचा और माइनस का 2ca बचा है। तो एक बार मैं b और c के साथ इक्वेशन बना सकता हूं क्या? तो अगर मैं इसको ले लेता हूं, देखो अगर मैं इसको ले लेता हूं यहां से b और c को, तो ये वाला मेरा एक सूत्र बन गया, ये वाला बन जाएगा नहीं बनेगा? b और c वाला। तो देखो ये भी ऐसा बन जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो देखो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर इस पूरे को लिख सकता हूं दोस्तों a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc माइनस 2bc है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? b माइनस सी का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हो, आप बोल सकते हो। फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखो ये हमारे पास c ले लो और a ले लो और माइनस का 2c। अगर भाई इसको मैं ऐसा लिख दूं c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, तो ये हो जाएगा प्लस का हमारे पास c माइनस a का होल स्क्वायर। और देखो यही तो सूत्र बना था हमारा 1/2 इंटू ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी, और ये बन गया था हमारे पास, ये सूत्र बन गया था यहां पर। बना था नहीं बना था? अब देखो हमने जो यहां पर ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो मैंने थोड़ा सा लिखा था यहां पे, देखो अब अगर आप इसको थोड़ा सा अगर गौर फरमाओगे तो यार इधर देखना जरा क्या हो जाएगा। ये वाला देखो सेम हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको। ये 1/2 ये हो गया 1/a प्लस बी, ये हो गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। क्या यही बना था नहीं बना हमारे पास? अरे भाई यही बना नहीं बना? तो ये क्या है? कुछ फॉर्मूला से जो मैंने आपको लिखवाए हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद करना। मैं एक बार और लिख देता हूं ये वाला फॉर्मूला, फिर उसके बाद एक बंदा बोल रहा है सर वो a प्लस बी की घात 3 वाला रिपीट कर देना, तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। एक बार और समझ लो, यहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का है 3abc। तो इसमें मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए। कौन कौन से 2 फॉर्मूले? एक तो पहला फॉर्मूला ये होता हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, और देखो यहां पर क्या लिखा हमने? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ये ca। ये एक फॉर्मूला है। इसी का एक और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया आपको, क्या बताया? 1/2 और यहां पे आ गया a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोस्तों c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या? तो यार देखो, मुझे एक चीज ये समझ में आई है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ये वाला अगर मैं इसको हटा देता हूं तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं? इसका मतलब मुझे ये समझ में आया है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस के सी ए को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो 1/2 और यहां पर ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं? 1/2। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ पे c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है क्या आपको? इतना ही, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको यहां तक? अगर कोई डाउट आ रहा हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, तो आप पूछ लो मुझसे, एक बार बता दूंगा। अब देखो यार, अब एक भाई ने पूछा है कि सर a प्लस बी का क्यूब आपने कैसे लाए? ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, आपकी कॉपी में। हम एलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। एलजेब्रा जब स्टार्ट कर तो कुछ बेसिक रूल्स हमें पता होना चाहिए। अब आप कह रहे होंगे सर आपने ऐसा क्यों दिया यार, हमें इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसकी जरूरत क्या, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो वहां तो सारी चीजें आएगी ना, सारे फॉर्मूला, सारे नियम वगैरह सब कुछ लगेंगे, तब तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहां पे अब मैं क्या डिस्कशन करने वाला था, एक और चीज आपसे डिस्कशन करने वाला था कि अब देखो हमसे जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या हमसे उम्मीद रखता है, वो सारी चीजें हमसे पूछेगा। देखो अब यार देखो, कभी आपने ये वाले क्वेश्चन देखे होंगे कि यार इसका मान क्या होगा, 2 की घात, जैसे आ गया यहाँ पे 2/3 प्लस 2 की घात 1/3 और बराबर यहाँ x बराबर ये दे दे आपको, और फिर आपसे ये पूछ ले कि ये वाला सवाल पूछ ले कि x³ माइनस 6x बराबर क्वेश्चन मार्क आ जाए कि इसका मान क्या होगा। तो ये पूछता है, ऐसे सवाल हमें 1-1 मिनट के अंदर आना चाहिए, 1-1 मिनट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब यार 1-1 मिनट में हम कैसे करेंगे ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो इधर देखो, और ऐसा आएगा कभी, मान लो सपोज आएगा, आ गया बाई चांस, तो हमें करना पड़ेगा। तो अभी सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो है, तो यार साथियों देखो, क्या मैं यहां पे a बराबर मान लू, अभी समझना, मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर केवल और केवल 10 सेकेंड में करना सिखाऊंगा। 10 सेकेंड में, केवल 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज्यादा का हम समय भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना समय रहेगा नहीं, तो हम लोग इसमें समय बर्बाद करें तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यार दोस्तों, इसको मैं a बोल सकता हूं, इसको क्या बोल सकता हूं, मैं b बोल सकता हूं। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, x बराबर a प्लस बी, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं a प्लस बी? तो अगर यार मैं इधर क्यूब करता हूं, अगर जैसे मान लो इधर मैंने x क्यूब करा है, तो यहां भी मुझे करना पड़ेगा a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यार x³ बराबर क्या हो जाएगा, देखो x³ बराबर होता है हमारे पास a³ प्लस b³ और प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी। ये होगा a प्लस बी, ये हुआ हमारे पास a प्लस बी। तो अब इधर देखो, अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया x³ a³ की जगह अगर मान लो मैं ये जैसे 2 है, 2 की घात कितनी हमारे पास 2/3 है, और उसकी घात में क्या करूंगा, यहाँ पे 3 करूंगा, प्लस b की घात 3, मतलब यहाँ पे कितना है हमारे पास 2 की घात 1/3 की घात में यहाँ पे क्या करूंगा 3 करूंगा, प्लस जैसे ये हो गया 3 गुणित 2 की घात कितना हो गया हमारे पास, ये 2/3 गुणित 2 की घात 1/3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर a प्लस बी बराबर क्या माना x। तो यहाँ पर तो मैं इसको लिख सकता हूँ x, या फिर आप के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो यार ये 3 से 3 तो कट गया हमारे पास, तो यहां पर अगर मैं देखूंगा, अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये कितना आएगा हमारे पास x³। तो यार ये तो कट गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, यहां पर आ गया 4। आपने देखो ये बेसिक नियम आप पढ़ चुके हैं, वर्ग 2 के स्टूडेंट हो, बेसिक नियम आप पढ़ चुके हो। ठीक है,
सर मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं, जो लाइव नहीं ले पा रहे बेटा वो बाद में देख लेना, ठीक है, आपके काम का है ये आपके काम का है, ठीक है। तो ये देखो ये तो हो गया 4। अब यार ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2, ये कितना हो गया हमारे पास 6, ठीक है। अब यार इधर देखो ये 6 हो गया प्लस ये हो गया हमारे पास, देखो ये 3 हो गया हमारे पास। तो अब देखो ये यहां पर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 2 की घात कितना हो गया, ये हो गया 2/3 और 1/3। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 3/3, तो काटा कितना 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2। भाई यहाँ पे 2 की घात ये है तो ये हल करने में 2 आया और इनटू क्या हो गया x। तो अगर आप देखोगे तो ये हो गया x³ प्लस में आ गया बराबर में आ गया हमारे पास कितना दोस्तों, ये आ गया 6 और बराबर में कितना आ गया, ये प्लस कितना हो गया हमारे पास 6x। तो अब देखो ये 6x प्लस का तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ - 6x बराबर में क्या आ जाएगा 6। अगर मान लो हमसे ऐसा सवाल पूछ लेता है, अगर ये दिया गया हमसे और ये पूछ लेता है तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 6 होगा आंसर। अभी तो ये बहुत लंबी चौड़ी मैंने आपको विधि बताई है तो आपका भी दिमाग खराब हो गया होगा यार कि सर आपने ये क्या कर दिया, पूरा दिमाग खराब हो गया। तो यार अब देखो मैं ना आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है, शॉर्टकट के ऊपर भी चर्चा करूंगा, पर अभी शॉर्टकट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने कहा मैं आपको 10 सेकंड में सिखा दूंगा। 10 क्या, मैं 2 सेकंड में सिखा दूंगा। कैसे 2 सेकंड में, देखो ये तरीका अभी अब आप लगा लो यहाँ पे कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तरीका लगाना आप क्या होगा, कैसे होगा, ये तरीका है जैसे इधर कर देता हूं मैं सवाल को। जैसे ये लिखा, मान लो मैंने x का बराबर 2 की घात 2/3 और प्लस ये लिखा मैंने 2 की घात कितना लिख दिया 1/3। और जब मैंने पूछा यहाँ पे x³ और -6x बराबर कितना होगा, भाई साहब ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या होगा देखो। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना कि जब अगर मैं इनका गुणा इनको जोड़ूंगा तो घात कितनी हो रही, 1 हो रही। और सूत्र का मतलब क्या होता है, क्यूब वाला जब मैं सूत्र लगाता हूं तो वो ये होता है 3ab और ये होता है a + b। तो a + b की जगह तो क्या आता है बेटा x आएगा, क्या आएगा x। और यहां पर ये 2 दिया है, मतलब ये 2 ही हो गया, ये पूरे इसका मान कितना हो गया 2, तो ये 3 दूना कितना हो जाता है, ये 6x हो जाता है। कितना x हो जाता है 6x। तो जब अगर मुझे ऐसा सवाल देगा और मान निकालना रहेगा साथियों, तो आपको एक सिंपल सा काम करना, देखो केवल और केवल इसका क्यूब और इसके क्यूब को आपको ऐड करना है। इसका क्यूब और इसका क्यूब क्या करोगे आप, ऐड करोगे। देखो भाई सूत्र में मैंने आपको बताया था कि 3ab, a की जगह तो a, b की जगह b और इसकी जगह तो एक साथ, मतलब ये वाला हिस्सा तो हमारा 6 हो रहा नहीं हो रहा, देखो 3 दूना 6, इधर प्लस का, इधर आएगा क्या होगा माइनस का। तो अब यहां पर देखो ये चिन्ह काय का है माइनस का, तो आपको प्लस करना है। प्लस करोगे तो देखो यहां पर अगर मैं इसका क्यूब करूंगा, तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये कट गया, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, इसका क्यूब करूंगा तो ये 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 2, 2 + 4 कितना हो गया आंसर हमारा 6। ये हो गया खत्म। अब सेम क्वेश्चन अगर मान लो मैंने ऐसा दिया x + x की पावर x बराबर आपको दे दिया मैंने 3 की पावर 2/3 और प्लस 3 की घात 1/3 दिया, और मैंने यहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या होगा। देखो यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा x³ - 9x बराबर क्वेश्चन मार्क। और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, क्या क्या तरीका लगेगा, क्या क्या पैटर्न लगेगा, वो मैं आपको बार बार बता दूंगा, ठीक है। बार बार रुक रही है, नेटवर्क भी है सर, नहीं मेरी क्लास प्रॉपर चल रही है, आपके हैंड से कोई प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है, आपके हैंड से कोई प्रॉब्लम है, आप कम क्वालिटी में देखो, उसको इतनी ज्यादा क्वालिटी में देखने की जरूरत नहीं है। देखो जाते जाते ये सवाल मैं करवा दूंगा आपको, फिर यहां पे +2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सारी चीजें दूंगा मैं आपको। पर आज आपकी बेसिक और पहली क्लास है तो मैं अपना इतना लेवल हाई नहीं करूंगा कि आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि पिछली बार मैंने वर्ग 2 वर्ग 1 के बच्चों को पढ़ाया है तो उनको समस्या देता है। तो यार देखो ये काय का चिन्ह है, ये माइनस है, तो माइनस है तो भाई यहां तो प्लस ही करोगे। तो देखो अगर मैं इसका अगर क्यूब कर देता हूं, यहां पे क्यूब कर दिया और यहां भी क्यूब कर दिया, तो ये तो कट गया, ये काटा, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और 9 और ये 3 का 3 आ गया, तो कितना आ जाएगा ये 12। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर, कितना हो जाएगा 12। अगर आप कहोगे सर पूरा मेथड लगाओ और मेथड से करो, तो मेथड से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दीपक का सही आया है भाई, कितना आएगा 12, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहां पे ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, x बराबर दे दिया 5 की घात 2/3 प्लस 5 की घात दे दिया आपको यहां पे 1/3, और आपको ये दे दिया x³ - 15x बराबर क्वेश्चन मार्क।
क्या आएगा, कभी पूछ ले भाई, हमारी किस्मत तो ही खराब है, कभी भी पूछ ले। एक तो पहले 10-11 साल बाद भर्ती ले रहा है, खैर पिछली बार हुई थी पर अब थोड़े उम्मीद अच्छे लग रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से निकालो जरा। चलो देखो, ये 5 का अगर मैं क्यूब करूंगा यहाँ पे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ये कट गया तो कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया यहाँ पे कितना हमारे पास 25, और यहाँ 3 करा तो 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 5, तो कितना आ जाएगा ये 30। अरे भाई यही होगा, नहीं हो गया। अब यार वो कभी कभी हमारी मजे लेगा, और मजे लेने के लिए वो ये सोचेगा कि हमें कुछ आइडिया नहीं है। कभी मान लो उसने हमको ये दे दिया, माइनस में दे दिया, देखो x बराबर ये दे दिया हमको 4 की पावर 2/3 माइनस 4 की पावर 1/3, और इसने ये कहा हमसे x³ प्लस 12x बराबर ये दे दिया क्वेश्चन मार्क। यहां पे तो 4 का मल्टीप्लाई आएगा 12। अब आप क्या करोगे यहां पर, अब आप क्या करोगे यहां पर, हाँ पहली क्लास है तो इतना लंबा वो नहीं खींचूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि आज तो हम केवल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें और फॉर्मूलाज के ऊपर काम करें, ताकि आप लोगों को ये चीजें याद रहें, ताकि हम आने वाले कल में इसको बना सके, ठीक है। देखो तो अब आपको क्या करना है, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा और यहां भी क्यूब करूंगा तो ये कितना आ गया दोस्तों, 4 का वर्ग हो गया 16, और माइनस कर देंगे 4, तो अब जो हमारा राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 12। क्या निकलेगा यहाँ पे 12। कभी आपको डराने के लिए ऐसा भी बोल देगा, देखो x³ बराबर आ गया 6 की घात 1/, ये देखो यहाँ पे ऐसा दे दिया 6 की घात 1/3 माइनस 6 की घात यहाँ पे दे दिया आपको 2/3, ठीक है। और आपसे ये पूछ लेगा x³ प्लस का 18x बराबर क्वेश्चन मार्क, तो घबराना नहीं है आपको, तो भी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। माइनस नहीं करते बेटा इसमें, ठीक है, ये आगे पीछे हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा हमारा आगे पीछे हो जाएगा। तो देखो यहां पर तो कितना आ जाएगा, यहां पर 3 करा और यहां पर भी मैंने 3 करा, तो कितना आ गया हमारे पास, ये प्लस है तो माइनस होना है, तो ये तो हो गया 6 माइनस, ये हो गया 6 का वर्ग कितना 36, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा माइनस का 30। क्या होगा हमारा आंसर, ये माइनस का 30 होगा राइट आंसर, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में। अब यार हमसे वो क्या उम्मीद रखेगा, देखो कभी कभी क्या करता है वो हमको जैसे डराने के लिए ये पूछ लेगा कि जैसे x बराबर हमें दे दिया, x बराबर दे दिया भाई 5 की घात 1/3 प्लस 5 की घात यहां पे दे दिया हमें 2/3, और अब आपसे वो क्या करेगा, देखो अब आपसे वो चाहता है कि आप कुछ तो उलझो। वो ये कह देगा कि x³ माइनस 15x प्लस 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, x³ माइनस 15x प्लस 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें यहां पे x की वैल्यू निकाल, यहां पर इसका मान निकालना पड़ेगा। तो अब देखो अभी जो मैंने आपको बताया तरीका, उसमें मैं यहां तक तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। यहां तक क्यों भाई, यहां पे देखो प्लस है तो हमें प्लस करना पड़ेगा, तो अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो देखो यहां भी क्यूब हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये तो कट गया और ये भी कट गया, ये कितना आया 5 और प्लस कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, तो ये तो आ गया मेरे पास 30। पर यहां पर मुझे जो वैल्यू मिली है, इसकी जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिल गई, यहां पे 30 मिल गई। अगर मैं इसमें 5 जोड़ देता हूं तो 30 और 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 35 हो जाता है।
कितना हो जाता है ये हमारा 35 हो जाता है, 35 हो जाता है। ठीक है, कुछ आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यार यहां पे आप देखो ना, कभी प्लस दे देगा, माइनस दे देगा, और भी जितना टाइप बनेगा मैं वो आपको आज यहां कराऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दूंगा और चल जाएगा, कर लेना, नहीं। हम अगर संविदा वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ना पूरा मैथ्स आना चाहिए। तो हम पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट बनेगा, क्योंकि यहां पर एक नंबर से आप बाहर हो जाओगे, इसलिए आपके लिए एक एक नंबर कीमती है। हम उस एक एक नंबर के पीछे भाग रहे और किसी चीज के पीछे नहीं भाग रहे, क्योंकि जब तक हमारा वो एक एक नंबर कवर नहीं होगा तब तक मजे ही नहीं आएगी। और ये कहा जाता है ना कि एक एक अंक इकट्ठा करोगे तो जाके आपका गागर अच्छे से भर जाएगा। ठीक है, तो बूंद बूंद करके ही आपकी गागर जो भरेगी तो ही वो सागर का स्वाद आपको अच्छे से दे पाएगी। सागर मतलब आपकी जो पोस्टिंग होगी वो, तो आंसर होगा 35। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे x बराबर ये दे दिया 7 की घात 2/3 और माइनस दे दिया मैंने 7 की घात 1/3 और यहां पर दे दिया ये x³ प्लस ये आ गया 21x और यहां पे मैंने माइनस कर दिया 49 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब बताना क्या आएगा आपका उत्तर। करो जरा, अब आपका राइट उत्तर क्या आएगा। यह माइनस का मैंने 49 कर दिया है। अब आपको बताना आपका राइट आंसर क्या आएगा। आपको यहां देखना पड़ेगा कि यहां पर ये जो साइन दिया है ये काय का है, माइनस का है, काय का है, माइनस का। तो यार अब देखो ये तो प्लस वाला हिस्सा है ना, आपको भी माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहां पे ध्यान देना। देखो यहां पे अगर मैं क्यूब करूंगा तो वही तरीका लगेगा, ये तो कट जाएगा 3 से और ये भी कट जाएगा 3 से। तो ये कितना हो गया 49 और माइनस हो गया 7, तो ये कितना आ गया हमारे पास 42। तो अब देखो इस पूरे की जगह तो आ जाएगा हमारा 42, यहां आ जाएगा 42 और माइनस कितना आ जाएगा 49। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा माइनस का 7। क्या करना पड़ेगा, माइनस का 7 होगा। 91 कैसे होगा, 91 कैसे होगा बेटा बताओ। ये देखो आगे क्या आया हमारे पास 7 का क्यूब, तो यार ये 49 और ये कितना आ गया हमारे पास ये 7, तो ये कितना हो गया हमारा 42। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये 42 माइनस कितना आ गया 49, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 7 आएगा ना। विजय डावर दे रहे 6, ये नहीं होगा बेटा। ठीक है, आप पूछना जो आपके साथी हैं, मैथ सब्जेक्ट है और वो देना चाह रहे हैं, उनको ये एक सवाल देना और बोलना यार ये सवाल करके बता यार। वो बोलेगा जा यार पता नहीं कैसे आ गया, दिमाग खराब हो गया, बहुत लंबा चौड़ा कर देगा, दिमाग खराब कर देगा आपका भी। अब यार कभी कभी एग्जामिनर हमको फिर चेक करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको वर्ग 2 का टीचर बना रहा। और हाँ मैं आपको बता दूं कि जो पटवारी का जो मैथ्स आता है वो वाला मैथ्स और इस मैथ्स में लगभग 70 से 100% का अंतर है। अगर ये 100% है तो वो उसका रहेगा 70% और 60% रहेगा। तो आपको इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अब इधर देखना, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और दिया, मैंने ये बोला कि यदि x बराबर आपको ये दे दे, x बराबर आपको दे दे 3 की घात 2/3 प्लस 3 की घात 1/3 और आपसे अब क्या बोलेगा, देखो ये आपसे ऐसा पूछ ले 4x³ प्लस यहां पे बोल दे -48x और प्लस आपको दे दें यहां पे 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या लाओगे उत्तर। अब अगर आप देखोगे कि x हमें सिंगल मिले तो ऐसा नहीं दिया है, x के साथ में 4 दे दिया, क्या दे दिया हमें 4 दे दिया, यहाँ पे 48 दे दिया। तो यार ये भी बड़ी एक समस्या अपने आप में है। तो अब इधर देखो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि यहाँ पे अगर 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं इसमें से, तो ये बच जाएगा हमारे पास x³ माइनस कितना हो जाएगा 12 चौक 48 12x और प्लस कितना हो गया हमारे पास 7 बराबर कितना हो गया क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा। तो अब इधर देखो, इसका अगर मैं क्यूब करूंगा, यहां पे मैंने क्यों क्यूब करूंगा ये मैंने आपको बता रखा, ठीक है, क्योंकि वो चीजें बनती हैं तो वो तो कट जाएगी। ये तो 3 हो गया और ये भी काट दिया, तो कितना आ गया हमारे पास 9 प्लस कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया हमारे पास 12। तो अब देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 इंटू क्या रखना पड़ेगा 12 12 और प्लस कितना हो गया ये 7, तो ये हो गया 12 चौक 48 और प्लस ये 7,
तो 48 प्लस 7 हो जाएगा हमारे पास ये 55। ठीक है, 55। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी क्लास। तो होगा ये साथियों, माइनस नहीं आएगा दोस्तों, आप ये जो 19 दे रहे उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसका जो उत्तर निकलेगा वो होगा हमारा 55। तो ये इस तरीके का मैथ्स आपके संविदा वर्ग 2 में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें हमारा लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा और व्यवस्थित पढ़ना पड़ेगा, तो जाके हम यहां पर कवर कर पाएंगे। तो आज की मेरी पहली बिल्कुल बेसिक वाली क्लास थी। अभी मैंने इसमें कोई सवाल नहीं लिखा है, कोई मैं पीडीएफ लेके नहीं आया, कोई सवाल नहीं करवाया मैंने। कल और मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम लोग जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, उसके बाद साथियों हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस लाना चालू करेंगे और पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ये बेसिक चीजें बताई हैं कि बेसिक चीजों में क्या क्या चीजें होती हैं। फिर जब हम अगली क्लास में आएंगे साथियों, तो हम इसके ऊपर पूरा एक बार और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का मैं यहीं पे समापन करूंगा। आपकी पहली क्लास है। ठीक है, और भी अगर जो भी स्टूडेंट संविदा वर्ग 2 के हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप आज ही डाउनलोड कर ले हमारा न्यू अतुल्य एकेडमी ऐप, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर स्पेशल मैथ्स। मध्य प्रदेश में आपको कोई भी, एमपी में तो मुश्किल है कि कोई आपको मैथ्स पढ़ाएगा भी तो उस लेवल पे नहीं ले जा पाएगा जिस लेवल की कल्पना पीबी ने की है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि यार मुझे यहां पढ़ना चाहिए, मेरा सिलेक्शन हो सकता है, स्पेशल मैथ्स वाले जो स्टूडेंट है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक यूनिट, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आपका पूरा की पूरा मैथ्स का यहां पर कवर करवाऊंगा। ठीक है।
चलो चलो चलो, ये आवाज ने हमारा सत्यानाश कर दिया था। अब यार देखो फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आवाज नहीं आई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो अगर ये a प्लस बी का क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये कितना आ गया 3ab, ये भी सूत्र होता। तो देखो मैंने क्या करा, इसको सिंगल बार लिखा और ये वर्ग में हो गया, तो इस तरीके से हल कर लिया मैंने यहाँ पे। तो ये हल करने पे भी हमारा इस तरीके का आंसर आ जाएगा, आप लोग हल कर लेना इसको, ठीक है। अगर मैं माइनस का करता हूं तो देखो, अगर मैं माइनस का करता हूं तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो है a क्यूब, ये घात काय की है, माइनस की है, ये देखो प्लस की है पॉजिटिव, तो अब जो a का वर्ग आएगा वो माइनस का, ये माइनस का है, तो अब जो b का स्क्वायर आएगा वो काय का होगा, प्लस का। तो ये इस तरीके से क्या बनता है, हमारा ये सूत्र बनता है, ठीक है। चलो तो आज की क्लास का यही समापन करता हूं साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको पहली क्लास वर्ग 2 की समझ में आई होगी। तो कल से हमारा टाइम रहेगा कितने बजे, 9 बजे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। और आप सभी को मेरी ओर से भारत माता की जय, धन्यवाद।